कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ लेजर पोस्टिंग। सबसे पहली बात मन में ये आती है कि आखिर लेजर पोस्टिंग है क्या, एक ट्रेडर लेजर पोस्टिंग क्यों करता है। लेजर पोस्टिंग के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले या तो हमारे पास जर्नल एंट्री हो या सब्सिडरी बुक हो। जर्नल एंट्री के माध्यम से हम ये पता करना चाहें कि ट्रेडर की टोटल सेल्स कितनी हैं, टोटल परचेज कितनी हैं, टोटल डेटर्स कितने हैं, टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, इसकी जानकारी हमें जर्नल एंट्री से नहीं हो सकती। इसलिए जर्नल एंट्री की सहायता से एक अकाउंट से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्टिव रूप से एक स्थान पर आ जाती है, जिसे हम लेजर का नाम देते हैं। लेजर के दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। लेकिन लेजर पोस्टिंग समझने से पहले हमें जर्नल एंट्री समझनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री के रूल्स वही हैं जो आपको पूर्व में बताए गए कि 3 अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है कम्स इन डेबिट देन गोज आउट क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है रिसीवर डेबिट देन गिवर क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस आर डेबिट देन ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो लेजर पोस्टिंग समझने के लिए हम प्रारंभ में केवल 4 ट्रांजैक्शन लेकर चलेंगे। उसके बाद जर्नल एंट्री पहले करेंगे, आफ्टर जर्नल एंट्री फिर लेजर पोस्टिंग देखेंगे कि हमें कुल मिलाकर कितने अकाउंट बनाने हैं। आफ्टर लेजर पोस्टिंग हर लेजर का, हर अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे और उन बैलेंस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। और अगर हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों साइड का बराबर हो जाता है तो हम ये मानकर चलेंगे कि मेरी जर्नल एंट्री भी ठीक है, लेजर पोस्टिंग भी ठीक है, तभी मेरे ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों साइड का आपस में barabar आया है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री। फर्स्ट ट्रांजैक्शन बिजनेस स्टार्ट विद कैश। तो कैश अकाउंट है वे टू कैपिटल अकाउंट। पहला कॉलम ये डेट का हो गया, पर्टिकुलर्स का हो गया, लेजर फॉलियो नंबर हो गया, अमाउंट डेबिट हो गया और अमाउंट क्रेडिट हो गया। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट है इसका 50,000। सही है। सेकंड ट्रांजैक्शन है फर्स्ट से 2020। सेकंड ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फॉर कैश। तो परचेज अकाउंट है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बी गुड्स परचेज 20,000। ट्रांजैक्शन तो था 2020। देन थर्ड ट्रांजैक्शन 10 जनवरी 2020। गुड्स परचेज फ्रॉम राम से माल खरीदा, तो ट्रांजैक्शन बना हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 30,000। राम को फुल सेटलमेंट में 29,000 पे किए। जब हम
क्रेडिटर्स को टोटल अमाउंट के बदले कुछ कम अमाउंट देते हैं तो रेस्ट अमाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड कॉल होगा। तो राम को हमें पे कितना करना था 30,000, हम पे कितना कर रहे हैं 29,000। तो राम डेबिट, ये ट्रांजेक्शन है 15 जनवरी का। राम डेबिट 30,000 टू कैश 29,000 और टू डिस्काउंट रिसीव 1,000। डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑल एक्सपेंडिचर लॉसेस आर डेबिट, देन ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। अब हमें टोटल कितने लेजर बनाने हैं? एक टाइप से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होंगे वो पर्टिकुलर कलेक्टिव रूप से एक ही स्थान पर आ जाएंगे। अब फर्स्ट अकाउंट बना कैश अकाउंट, देन सेकंड कैपिटल अकाउंट, देन थर्ड परचेज अकाउंट, देन फोर्थ कैश आप ऑलरेडी बना चुके हैं, देन परचेज बना चुके हैं, फोर्थ हो गया राम और फिफ्थ हो गया बेटे डिस्काउंट रिसीव। अब लेजर पोस्टिंग के लिए अकाउंट की दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अब सबसे पहले हमने अकाउंट बनाया बेटे कैश अकाउंट। तो मेजर हेडिंग आ गई अकाउंट की कैश अकाउंट। पहला कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो नंबर और अमाउंट। ये हो गई डेबिट साइड। और ये क्रेडिट साइड में सेम यही कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो नंबर और अमाउंट। कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो नंबर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो नंबर और अमाउंट। कभी कभी एमसीक्यू में, अब तो एमसीक्यू ही आने वाले हैं आपके यहाँ, एक क्वेश्चन हो सकता है कि जनरल एंट्री में कुल मिलाकर कितने कॉलम होते हैं। ऑप्शन दिए गए होंगे, ABCD 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक करेक्ट आंसर होगा। जैसे कॉलम दिए गए 2, 3, 4 एंड 5, तो ऑप्शन होगा इसका डी, जनरल ट्रांजैक्शन में 5 कॉलम होते हैं। अब वो पूछ लेता है दूसरा क्वेश्चन कि फर्स्ट कॉलम कौन सा होता है, तो डेट का होता है। ऐसे लेजर पोस्टिंग में कुल कितने कॉलम होते हैं? टोटल 8 कॉलम होते हैं। डेबिट साइड में कितने कॉलम होते हैं? तो 4 कॉलम होते हैं। अब हमने बनाया कैश अकाउंट। अकाउंट बनाने का कॉन्सेप्ट है कि जनरल ट्रांजैक्शन में वो फिगर अगर डेबिट है तो डेबिट साइड में ही मेंशन होगा और क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में ही मेंशन होगा। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसकी डेबिट साइड में 2 कैश नहीं लिखेंगे और क्रेडिट साइड में Y कैश नहीं लिखेंगे। अर्थात जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसमें उसका नाम न डेबिट साइड में आएगा और न क्रेडिट साइड में आएगा। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश डेबिट तो है, डेबिट तो करेंगे लेकिन किससे? टू कैपिटल अकाउंट। तो 2020 1 जनवरी टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 50,000 अमाउंट के कॉलम में। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड मेरी ये है, डेट लिख दीजिएगा 2020 और डेट है जनवरी 5 बाय परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट भाई? 20,000। नेक्स्ट, इस पे कैश है नहीं, लास्ट एंट्री में कैश है, क्रेडिट है, कितना? 29,000।
क्रेडिट तो करेंगे लेकिन भाई राम, डेट आ गई वाई राम, अमाउंट है 29,000। टोटल करिएगा किस साइड का ज्यादा है, टोटल इस साइड का 50,000 है, हमें ये टोटल भी 50,000 करना है। तो रेस्ट अमाउंट जो बचेगा वो कॉल होगा एंड ऑफ द मंथ। तो जनवरी होती 31 की, तो जनवरी 31 बाई बैलेंस CD कैरेट डाउन कितना बेटे 1,000। नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को बैलेंस को अपोजिट साइड ब्रॉट डाउन कर लीजिएगा। तो फेब फर्स्ट टू बैलेंस BD 1,000। अब सेकंड अकाउंट बनाया हमने कैपिटल अकाउंट। कॉलम ऐसे ही बन जाएंगे। अब कैपिटल हमारी क्रेडिट है, क्रेडिट तो करेंगे बाई कैश 2020 जनवरी 1 बाई कैश अकाउंट 50,000। क्या कैपिटल से रिलेटेड और भी ट्रांजैक्शन कोई है क्या क्वेश्चन में? कोई नहीं है। देखो केवल वन टाइम कैपिटल है, बाकी तो कैपिटल नहीं है कहीं। तो टोटल कर लीजिएगा, जिस साइड का टोटल एक्सिस है वो कर लीजिएगा। अब इधर कुछ है नहीं तो यहाँ आ जाएगा 31 जनवरी टू बैलेंस CD कितना बेटे 50,000। नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लाइएगा अपोजिट साइड बाई बैलेंस BD कितना 50,000। अब थर्ड अकाउंट हमने बनाया परचेज अकाउंट। प्रोसीजर यही कि जो अकाउंट हम बनाते हैं उसकी डेबिट क्रेडिट साइड में उसका नाम नहीं आता। ट्रांजैक्शन उसी से रिलेटेड आएंगे लेकिन उसका नाम न डेबिट होगा ना क्रेडिट। अब परचेज या डेबिट है, डेबिट तो करेंगे 2020 जनवरी 5 टू कैश कितना अमाउंट बेटे 20,000। नेक्स्ट परचेज डेबिट है, डेबिट तो करेंगे जनवरी 10 टू राम 30,000। टोटल यही ज्यादा है, टोटल कर लीजिएगा। और यहाँ 31 जनवरी को बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस CD कितना 50,000। बैलेंस को अपोजिट साइड ब्रॉट डाउन कर लीजिएगा। फेब फर्स्ट टू बैलेंस BD कितना 50,000। अब नंबर 4 कौन सा अकाउंट है भाई? राम का अकाउंट है। राम अब राम यहाँ पर क्रेडिट है, क्रेडिट तो करेंगे 10 जनवरी को बाई परचेज 30,000। अब राम से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन है, राम डेबिट है यहाँ पर। अब डेबिट तो है लेकिन डेबिट करने के लिए हमारे पास दो फिगर आएंगे, टू कैश 29,000 और टू डिस्काउंट रिसीव 1,000। जनवरी 50 टू कैश 29,000 टू कैश
अब डिस्काउंट रिसीव 1000, टोटल 30,000। इस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। जब दोनों साइड का टोटल आपस में बराबर हो जाएगा तो कोई बैलेंस कैलकुलेट नहीं होगा। अब लास्ट अकाउंट है क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब डिस्काउंट रिसीव या जनरल ट्रांजैक्शन में क्रेडिट है, क्रेडिट तो करेंगे लेकिन किस नाम से, वाई राम। जनवरी 15 वाई राम 1000। अब यहां लिखेंगे 31 जनवरी। अब जैसे डिस्काउंट रिसीट हमने बनाया तो वाई राम 1000, टोटल क्रेडिट साइड का एक्सेस है, हमने टोटल कर लिया। अब यहां आ गया टू बैलेंस सीडी 1000। इसको अपोजिट साइड ब्रॉट डाउन कर लीजिएगा। फिर फर्स्ट वाई बैलेंस बीडी 1000। अब विद्यार्थी ये कहता है कि सर हम कैसे पता करें कि मेरी जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग ठीक है। उसके वेरिफिकेशन के लिए ये बताया गया कि अगर स्टूडेंट चाहे तो वेरिफिकेशन कर सकता है कि मेरी जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग बिल्कुल प्रॉपर है या नहीं। तो उसके लिए वह लेजर पोस्टिंग के जो बैलेंस निकले हैं उनकी हेल्प से एक स्टेटमेंट तैयार करता है जिसका टोटल दोनों साइड का बराबर होता है, जिसे हम ट्रायल बैलेंस के नाम से जानते हैं। तो अब अगला स्टेप ये होगा, अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारी जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो इसके वेरिफिकेशन के लिए हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है और इसकी विशेषता है इसका दोनों साइड का टोटल ऑटोमेटिकली बराबर आना चाहिए। अब इसके लिए करना क्या, जिस साइड आपने बैलेंस बीडी लिखा है वह ट्रायल बैलेंस में सेम साइड आ जाएगा। अब पहले अकाउंट में आपका बैलेंस बीडी किस साइड है भाई, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हमने यहां लिख दिया कैश अकाउंट 1000। सेकेंड अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, बैलेंस बीडी लिखा है क्रेडिट में कितना 50,000। तो क्रेडिट साइड में हमने लिखा कैपिटल अकाउंट 50,000। थर्ड परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में बैलेंस बीडी डेबिट में लिखा हुआ है कितना 50,000। तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट 50,000। अब ये नेक्स्ट है राम का अकाउंट। राम से अकाउंट में बैलेंस है ही नहीं। अगर लेजर पोस्टिंग में कोई अकाउंट ऐसा है जिसका बैलेंस ही नहीं निकला तो वह ट्रायल बैलेंस में शो नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम जो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं लेजर पोस्टिंग में वो बैलेंस मेथड से बना रहे हैं। तो जब राम से अकाउंट का बैलेंस है नहीं तो ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं। अब आया डिस्काउंट रिसीव, बैलेंस बीडी किस साइड, क्रेडिट साइड। तो हमने लिख दिया डिस्काउंट रिसीव। अब आप देखिए दोनों साइड का टोटल चेक कर लीजिएगा 51,000, बोथ साइड इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी जनरल एंट्री भी ठीक है और लेजर पोस्टिंग भी ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।